मेरा लक्ष्य स्पष्ट है। इस ब्रह्मांड को पूरी तरह समझना है। ये ब्रह्मांड जैसा है वैसा क्यों है और आखिर इसके अस्तित्व का कारण क्या है। विज्ञान लोगों को गरीबी और बीमारी से निकाल सकता है और वो बदले में सामाजिक अशांति खत्म कर सकता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जैसा एक नियम है। ब्रह्मांड स्वयं को कुछ नहीं से सृजित कर सकता है और करता रहेगा। हम सोचते हैं हमने सृष्टि के सृजन की गुत्थी सुलझा ली है। शायद हमें ब्रह्मांड का पेटेंट करा लेना चाहिए और सभी से उनके अस्तित्व के लिए रॉयल्टी चार्ज करनी चाहिए। मैं एक अच्छा छात्र नहीं था। मैं कॉलेज में ज़्यादा समय नहीं बिताता था। मैं मज़े करने में बहुत व्यस्त रहता था, लेकिन दुनिया से बहुत सीखता था। मैं बस एक बच्चा हूँ जो कभी बड़ा नहीं हुआ। मैं अभी भी ये कैसे और क्यों वाले सवाल पूछता रहता हूँ। कभी कभार मुझे जवाब मिल जाता है। काम आपको अर्थ और उद्देश्य देता है और उसके बिना जीवन अधूरा है। कंप्यूटरों द्वारा बुद्धि विकसित कर हम खुद पर काबू करना एक वास्तविक खतरा है। मेरे पास इतना कुछ है जो मैं करना चाहता हूँ। मुझे समय बर्बाद करने से नफरत है। कुछ भी नहीं जो हमेशा नहीं रह सकता, लेकिन समय का सम्मान तो करना ही होता है। सही समय पर सही यंत्रों के माध्यम से सही उद्देश्य से किया गया काम कभी भी असफल नहीं होता है। मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन मुझे मरने की कोई जल्दी नहीं है। मेरे पास पहले से ही करने के लिए इतना कुछ है। जो लोग अपनी आईक्यू के बारे में डींगे हाँकते हैं वो असफल लोग होते हैं। मुझे नहीं लगता कि मानव जाति अगले 1000 साल तक बची रह पाएगी, जब तक कि हम अंतरिक्ष में विस्तार नहीं करते। महिलाएं, उनको समझना मुश्किल है। वे पूरी तरह से एक रहस्य हैं। मेरा विश्वास है कि चीज़ें खुद को असंभव नहीं बना सकती, हम बनाते हैं। दिव्य रचना से पहले भगवान क्या कर रहा था? कोई कुछ दिन आगे से अधिक का मौसम अनुमान नहीं लगा सकता। ये सिर्फ अंकों का खेल है जो वैज्ञानिक बताते हैं। मैं मानता हूँ कि ब्रह्मांड विज्ञान के नियमों द्वारा संचालित होता है। हो सकता है ये नियम भगवान द्वारा बनाए गए हों, लेकिन भगवान इन नियमों को तोड़ने के लिए हस्तक्षेप नहीं करता। यदि आप ब्रह्मांड को समझते हैं तो एक तरह से आप इसे नियंत्रित करते हैं। वास्तविकता की कोई अनूठी तस्वीर नहीं होती। एक शून्य गुरुत्वाकर्षण उड़ान अंतरिक्ष यात्रा की ओर पहला कदम है। हम यहाँ क्यों हैं? हम कहाँ से आते हैं? परंपरागत रूप से ये दर्शन शास्त्र के सवाल हैं, लेकिन दर्शन शास्त्र तो मर चुका है। मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता, क्योंकि मैं एक सार्वजनिक संपत्ति बन जाऊंगा और मेरी कोई निजता नहीं रहेगी। कंप्यूटर हर महीने अपना प्रदर्शन दोगुना करते जाते हैं। ब्रह्मांड से बड़ा या पुराना कुछ भी नहीं है। कई लोगों को ब्रह्मांड असमंजस में डाल देता है, लेकिन ऐसा कोई असमंजस नहीं है। एक समय में समय यात्रा को वैज्ञानिक विधर्म माना जाता था और मैं इसके बारे में बात करने से बचता था, कहीं मुझ पर सनकी का लेबल ना लगा दिया जाए। मैं मानता हूँ कि जिन्हें लाइलाज बीमारी है और वे अत्यधिक पीड़ा में हैं, उनके पास अपना जीवन समाप्त करने का अधिकार होना चाहिए, और जो उनकी मदद करें उन्हें अभियोग से मुक्त रखना चाहिए। हमें सबसे अधिक महत्व का काम करने का प्रयास सबसे पहले करना चाहिए। नई खोज एक लीडर और एक अनुयायी के बीच अंतर करती है।
गुणवत्ता का मापदंड बनिए। कुछ लोग ऐसे वातावरण के आदी नहीं होते जहां उत्कृष्टता की उम्मीद की जाती है। कई कंपनियों ने छटनी करने का फैसला किया है, शायद उनके लिए ये सही होगा। हमने अलग रास्ता चुना है। हमारा विश्वास है कि अगर हम कस्टमर के सामने अच्छे प्रोडक्ट्स रखते रहेंगे तो वो अपना पर्स खोलते रहेंगे। दिलचस्प विचारों और नई प्रौद्योगिकी को कंपनी में परिवर्तित करना, जो सालों तक नई खोज करती रहे, ये सब करने के लिए बहुत अनुशासन की आवश्यकता होती है। आप कस्टमर से ये नहीं पूछ सकते कि वो क्या चाहते हैं और फिर उन्हें वो बना के दे दें। आप जब तक उसे बनाएंगे तब तक वो कुछ नया चाहने लगेंगे। शायद मौत ही इस जिंदगी का सबसे बड़ा आविष्कार है। कब्रिस्तान में सबसे अमीर आदमी होना मेरे लिए मायने नहीं रखता। रात में सोते जाते वक्त कहना, आज हमने कुछ शानदार किया है, ये मेरे लिए मायने रखता है। आपको एक आइडिया या एक प्रॉब्लम या कुछ गलत जिसे आप सही करना चाहते हैं को लेकर उत्तेजित होना होगा। अगर आप शुरुआत से ही इसे लेकर जुनूनी नहीं हैं तो आप कभी भी उस पर टिके नहीं रह पाएंगे। अगर आप हर दिन ऐसे जिएं जैसे कि वो आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है तो एक दिन आप ज़रूर सही हो जाएंगे। सरल जटिल से कठिन हो सकता है। सरल करने के लिए आपको कड़ी मेहनत से अपनी सोच साफ करनी पड़ती है, लेकिन अंत में ये करना सही रहता है, क्योंकि एक बार जब आप ये कर लेते हैं तब आप पहाड़ हिला सकते हैं। मुझे रिजेक्ट कर दिया गया है, लेकिन मैं अब भी उससे प्यार करता हूँ। सृजनात्मकता सिर्फ चीज़ों को जोड़ना ही तो है। लोग सोचते हैं कि ध्यान केंद्रित करने का मतलब है उन चीज़ों को हाँ कहना जिन पर आपको ध्यान केंद्रित करना है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब है वहाँ मौजूद 100 और अच्छे विचारों को ना कहना। महान काम करने का केवल एक ही तरीका है, वो करो जिसे तुम करना पसंद करते हो। अगर तुम्हें अभी तक वो नहीं मिला तो खोजते रहो, समझौता मत करो। मैं सुकरात के साथ एक दोपहर बिताने के लिए अपनी सारी तकनीक दे दूंगा। महत्वपूर्ण होने के लिए चीज़ों का दुनिया बदलना ज़रूरी नहीं है। हर एक चीज़ महत्वपूर्ण है। सफलता विवरण में है। व्यापारों में महान चीज़ें कभी किसी एक आदमी द्वारा नहीं की जाती, वे लोगों की एक टीम के द्वारा की जाती हैं। हमें उतनी सारी चीज़ें करने का मौका नहीं मिलता और हर किसी को सचमुच एक्सीलेंट होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी है। जो इतने पागल होते हैं कि उन्हें लगता है कि वे दुनिया बदल सकते हैं, अक्सर बदल देते हैं। मेरा काम लोगों के साथ सहज होना नहीं है। मेरा काम इन महान लोगों को लेना है और उन्हें और भी बेहतर बनने के लिए प्रेरित करना है। कभी कभी ज़िंदगी आपके सर पर ईंट से वार करती है, लेकिन अपना विश्वास मत खोइएगा, सहन कर लीजिएगा। राष्ट्रवाद मानव जाति के उच्चतम आदर्शों सत्यम शिवम सुंदरम से प्रेरित है। भारत में राष्ट्रवाद ने एक ऐसी शक्ति का संचार किया है जो लोगों के अंदर सदियों से सोई पड़ी थी। याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना है और गलत के साथ समझौता करना है। एक सच्चे सैनिक को सैन्य और आध्यात्मिक दोनों ही प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है। गुरु गोविंद सिंह की तरह संत सिपाही बनना पड़ता है। इतिहास में कभी भी विचार विमर्श से कोई ठोस परिवर्तन हासिल नहीं किया गया है। मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश की प्रमुख समस्याएं गरीबी, अशिक्षा, बीमारी, कुशल उत्पादन एवं वितरण सिर्फ समाजवादी तरीके से ही की जा सकती हैं।